दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स की पहला वीडियो 2023 का 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो हर महीने आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे करंट अफेयर्स के 100। तो ये पहला वीडियो है 2023 का। तो देखते हैं शुरू। हाल ही में इजराइल में 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये करेंट अफेयर्स की सबसे महत्वपूर्ण सीरीज तैयार हो रही है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, चाहे तो सुपर टेट के लिए हो या कंपटीशन में एसएससी, बैंक, रेलवे या पीसीएस, आईएएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है करेंट अफेयर्स की सीरीज। तो इसको बिल्कुल नोट्स बना के लिखते जाएं। ये आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी रहेगी। हर महीने के 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। भारतीय सेना ने पहली बार 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? अहमदाबाद, गुजरात में। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है? अमित शाह ने अभी सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी मोबाइल ऐप का लॉन्च किया था, प्रहरी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर आरंभ किया है? वंदे भारत एक्सप्रेस को हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी इसके बीच में किया है। ये मार्ग है हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी। श्री गुरु गोविंद सिंह का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया? अभी 356वां प्रकाश वर्ष मनाया गया है। एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान जी कहाँ पर मनाया गया है? नई दिल्ली में। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसको शुरू किया गया है। कहाँ पर किया गया है? स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान, नई दिल्ली में। मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद को लोकयुक्त के दायरे में लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ किया गया है? कर्नाटक का एक स्थान है देवनहल्ली, कर्नाटक में ये संस्थान बनाया गया है। हाल में 8 लेन ज्वारी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 8 लेन ज्वारी ब्रिज ये बनाया गया है गोवा में। 8 लेन ज्वारी ब्रिज। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा है? सबसे खराब रहा है तमिलनाडु और दूसरे नंबर पर रहा है महाराष्ट्र। जो आरटीआई कानून है उसकी जवाबदेही में सबसे रद्दी तमिलनाडु, इसके बाद महाराष्ट्र। हाल ही में लूला डी सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? लूला डी सिल्वा कहाँ के बने हैं जी? ब्राजील। दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों के साथ लड़े भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये बहुत ही गर्व की बात है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और भारत की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये ग्लासगो, स्कॉटलैंड में बन रहे हैं कि जो अंग्रेज़ों के पक्ष में हमारे भारतीय सैनिक लड़े थे उनके स्मारक के लिए बन रहे हैं जी, ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में। प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है?
डॉक्टर एलिडा गिबेरा, डॉक्टर एलिडा गिबेरा को। नशा मुक्त समाज करने के लिए निजात अभियान को अमेरिकी IACP 2022 पुरस्कार मिला। किस राज्य को किस राज्य की पुलिस को मिला? ये निजात अभियान चलाया था तो ये छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला है, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी सिंह को। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जी एग्जाम में आ सकती है। ये नागपुर विश्वविद्यालय में हुआ है, महाराष्ट्र में। भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में कौन से संघ का नेतृत्व मिला भारत को? एशियाई प्रशांत डाक संघ, डाक। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बैंकॉक, थाईलैंड में है। भारत को अभी इसका नेतृत्व मिला है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक, थाईलैंड में। हाल ही में यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया? अभी हाल ही में यूरो को अभी हाल ही में क्रोएशिया देश ने अपनाया, क्रोएशिया। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है? शिवा चौहान। शिवा चौहान महिला अधिकारी को तैनात किया गया है। ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन। यहाँ पर किसको? शिवा चौहान। ये भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड, इसका नाम क्या है? जम्बूरी। जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया है? राजस्थान में। राजस्थान में एक स्थान है रोहट। रोहट जिला कौन? पाली जिला में है रोहट। तो यहाँ रोहट से स्थापित किया है इसको। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? त्रिपुरा में। मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? त्रिपुरा। NTPC द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? गुजरात में। जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? चीन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य के द्वारा की गई है? मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। दीदीर सुरक्षा कवच अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? दीर या दीदीर, ये सुरक्षा कवच किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने। ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? ताड़ के पत्ते का जो विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय है ये केरल राज्य में हुआ है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको लिखते जाएं तो एक महीने के 100 प्रश्न आपके हो जाएंगे, बहुत अच्छे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? अंडर मेट्रो वाटर के अंदर, तो ये बन रही है हुगली नदी पर, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर। भारत के 79वे ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रदेश एम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रदेश एम अभी हाल ही में बने हैं। कौन सी में? 79 में प्रदेश एम।
वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का संस्करण कहाँ हुआ है? जी बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में आएगा ये। जी इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है अभी प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन। जी कौन सी क्रम का था? ये 17वां था, ये भी याद कर लेना, ये 17वां है। भारत का कौन सा शहर पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा? तो ये मेज़बानी करेगा हैदराबाद। जाति और आर्थिक गणना 2023 किस राज्य में प्रारंभ की गई है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जाति और आर्थिक गणना 2023 किस राज्य ने शुरू कर दी है? बिहार ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? मनप्रीत मोनिका सिंह। मनप्रीत मोनिका सिंह बनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी अभी हाल ही में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनाने की घोषणा किसने की है? केरल ने। केरल ने कहा है कि अपनी हम सभी बैंकों को डिजिटल बना देंगे पूरी तरह से। उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? जोशीमठ को। जी अभी बहुत चर्चा में रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कमान ली थी यहाँ पर। ग्लोबल सिटी अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश द्वारा। छत्तीसगढ़ के छेरा छेरा महोत्सव, एक तो एग्जाम में आ सकता है कि जो छेरा छेरा महोत्सव कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का है, अभी हाल ही में बड़े उत्सव से मनाया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ये क्या है इसकी थीम? इसकी थीम है कि दान देना और दान लेना। क्या है? दान देना और दान लेना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? जापान। ऑस्ट्रेलिया द्वारा पब्लिक स्कूलों में किस भाषा को शामिल करने की घोषणा की गई है? ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपनी पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने की घोषणा की गई है। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023। देखो तो जी सारंग 2023 का आयोजन कहाँ के छात्रों ने किया है? जी आईआईटी मद्रास के छात्रों ने किया है सारंग 2023 का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ पर है? ये कोलकाता में। आर्कटिक में यूरोपीय संघ द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये स्वीडन में किया गया है। 71 ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी 71वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स कौन बनी है अभी हाल ही में? बॉनी गैब्रियल बनी। बॉनी गैब्रियल जी किस देश की हैं? अमेरिका की। तो जी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? संविधान साक्षरता अभियान केरल ने अभी शुरू किया है। स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? मार्ग स्टार्टअप के लिए मार्ग पोर्टल हुआ है अभी नई दिल्ली में लॉन्च। रणजी ट्रॉफी में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर हाल में अभी किसने बनाया है? पृथ्वी शॉ ने बनाया है 379 रन असम के खिलाफ। और सबसे अधिक किसका है रिकॉर्ड रणजी में? 443 रन का है बीबी निम्बालकर का। ऑनलाइन गेम की पहली उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई है? शिलांग में। और 50वां प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार का पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 किसको मिला है? अदार पूनावाला को। तो ये 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब 16 जनवरी से 31 जनवरी के नेक्स्ट आएगा अभी। तो हर माह आपको 100 प्रश्न करंट अफेयर्स के मिलेंगे।
जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी आपको वनडे एग्ज़ाम देना है, कोई भी आपका जहाँ पर करंट अफेयर्स के प्रश्न आते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। तो अगर जो नए हैं वो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर करें, जिससे और भी स्टूडेंट्स का भला हो सके। नमस्कार।